ओम शांति। ओम शांति। दीदी आप कैसे हैं? बहुत अच्छा, आप बताइए। हम भी दीदी फिर एक नए सवाल के साथ आपके साथ जुड़ना चाहेंगे दीदी। जी। और मेरा आज का सवाल है कि ग्रैटिट्यूड क्या है? ग्रैटिट्यूड से क्या अर्थ है हमारे जीवन में? ग्रैटिट्यूड मीन्स कृतज्ञ भाव एक हमारे अंदर होना चाहिए। लेकिन ये जो भाव है, हमें तभी हमारे अंदर क्रिएट होता है जब हमारा ब्रेन उस चीज़ को समझता है कि ये मेरे लिए बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट है। मतलब थैंकफुलनेस, ग्रैटिट्यूड से मतलब। हाँ, बट हर सिचुएशन में आप कह रहे हो कि ये भाव होना चाहिए। राइट। क्योंकि जब तक ब्रेन को एक सही हम्म। मैसेज नहीं मिलेगा कि चाहे सिचुएशन कितनी भी क्रिटिकल है, लेकिन ये मेरे फेवर में काम कर रही है। मेरे पास एक ऐसी दृष्टि होनी चाहिए जो मैं हर नेगेटिव में से पॉजिटिव ढूंढ लूँ। क्योंकि जब तक मेरे थॉट में पॉजिटिविटी नहीं है तो मेरी जो फीलिंग्स हैं वो भी पॉजिटिव नहीं हो सकती ना। तो भाव है बेसिकली। तो जैसे आप किसी एक बच्चे को कोई गिफ्ट दिया तो एक के अंदर कितनी खुशी होती है, वाओ मुझे ये मिला, तो दिल से वो थैंक यू बोलता है। एक वही गिफ्ट सेम दूसरे बच्चे को मिला, लेकिन उसके अंदर कोई भाव ऐसा नहीं आया, उसने कोई थैंक यू नहीं बोला। और उसके बाद अगर आप कहते हैं कि बेटा आपने तो थैंक यू भी नहीं बोला, तो वो बच्चा क्या कहेगा, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, आपका फ़र्ज़ है मुझे देना, आप नहीं करेंगे मेरे लिए तो फिर कौन करेगा। तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, यानी हम सब सोल्स ऐसी होती हैं कि परमात्मा यूनिवर्स हमें बहुत कुछ देता है, लेकिन हमारे दिल से थैंक यू नहीं निकलता है। हो सकता है वो जो चीज़ें मेरे पास है वो किसी के पास ना हो, लेकिन मुझे उस बात का ज्ञान ही नहीं है। अब मेरे पास जो ज्ञान है वो किस टाइप का है कि जो दूसरों के पास है वो मेरे पास नहीं है। या कई बार हमें अपने जीवन की कमियां ही दिख रही होती हैं, तो सारा ध्यान उधर ही केंद्रित है हमारा। जी। तो इसलिए हम ग्रैटिट्यूड की तरफ शायद जाते ही नहीं है। हाँ, क्योंकि कमियों पर ध्यान है तो यानी कमी किस में है? या तो हम संबंध में कमी ढूँढ रहे हैं, या अब वैभव, पदार्थ, है ना? प्रॉपर्टी, है ना? फाइनेंस, आप दूसरे का बहुत ज़्यादा अच्छा देख रहे हैं, वो चीज़ आपके पास नहीं है, तो आप ऐसा ही बोलेंगे। तो मेरे पास अभाव जिस भी चीज़ का है, सिर्फ़ क्या वो मेरे पास ही है ना? ये अगर हमें सोचना है कि हाँ, उनको देख कर के आपको लग रहा है ना अभाव है। अगर आप उनसे भी बड़े किसी और को देखकर, कंपैरिजन से। राइट, कंपैरिज़न भी अगर करना है तो और थोड़ा-सा दूर जा कर के कीजिए, है ना? किसी-किसी के पास तो बहुत कुछ है। हो सकता है आप 1 करोड़ वाले से कंपैरिज़न कर रहे हैं, और आप देखिए कि 5 करोड़, 10 करोड़, अरबों के भी, है ना? खरबों के भी लोग हेल्थ मालिक में हैं। भी कर सकता है इंसान कि कोई बहुत हेल्दी है और कोई बहुत एकदम से कोई बीमारी पकड़ आ जाए, तो फिर कृतज्ञता कैसे रहेगी? हुँ। देखो हेल्थ में भी जैसे आप देख रहे हैं कि कितने लोग बीमार हैं। आप ये कृतज्ञता का भाव तब आएगा आपके अंदर जब आप रोज़ 10 मिनट हॉस्पिटल में विज़िट करें। तो वहाँ जाकर के देखेंगे कि मेरे से भी ज़्यादा लोग बीमार हैं। उनके पास तो ये मेरी तो कुछ भी समस्या नहीं है, मेरी तो कोई ऐसी बीमारी ख़ास नहीं है। मेरे से भी ज़्यादा लोग उसी बीमारी के अंदर बहुत, एक कहते हैं ना ऐसी एक बीमारी जिसका उनके पास एंड है ही नहीं, मतलब और बढ़ती जा रही है, डॉक्टर्स के पास भी उसका कोई इलाज नहीं है। वो लाख मेडिसिन कर रहे हैं लेकिन वो भी उस बॉडी पर सूट ही नहीं हो रही है ना? उतना काम ही नहीं कर रही हैं। तो जब हम देखते हैं ना कि अपनी ही थोड़ी-सी एक मेरी उँगली में दर्द है तो मुझे लग रहा है कि मेरे अंदर तो बहुत दर्द है। किसी का देखो पैर ही नहीं है ना? किसी की कोई कैसी बीमारी होती है, खाना मुँह से ना जा कर के पेट से जा रहा है। तो जब ऐसे हम अपने जैसे और लोगों को देखते हैं जो मेरे से भी ज़्यादा परेशान हैं, तो ऑटोमेटिकली भाव आने लगते हैं। तो हम यही कहते हैं कि भगवान आपने मेरे साथ तो बहुत अच्छा किया। वैसे भी बीमारी तो भगवान थोड़ी ना दे रहा है हमें, ये तो शायद हमारे ही कर्मों का हिसाब-किताब है। हाँ, बीमारी भगवान नहीं दे रहा, कर्म का हिसाब-किताब है। अगर हम ये ऐसा समझते हैं तो फिर कभी-कभी हम फिर भगवान को दोष क्यों देते हैं कि मुझे ये बीमारी दे दी, है ना?
तो हम कई बार क्या होता है ना कि जब अपने ही सेंटेंस होते हैं, कभी हम इधर उसको पलट देते हैं, कभी इधर, तो हमें ही उसकी गहराई नहीं पता होती है कि ये जो चीज़ हुई है ये क्यों हुई है। और जब ये होनी है और ये चीज़ मुझे सीख दे रही है, समझ दे रही है, तो मुझे लगता है भगवान को तो खैर ब्लेम क्या ही देंगे, अपने आप को भी नहीं देंगे, ड्रामा को भी नहीं देंगे कि जो कुछ हो रहा है बिल्कुल एक्यूरेट हो रहा है। ये सब चीज़ मेरे लिए भले के लिए हो रही है। भाव ही ऐसे सुंदर होंगे। पर दीदी मुझे एक समझ चाहिए कि कैसे इस भावना के साथ, मतलब मैंने माना कि हम लोग कई बार अपनी कमियों को देखते हैं, हमारा ध्यान उस पे नहीं जाता जो हमारे पास ऑलरेडी है, या हम ये नहीं देख रहे कि हमसे भी कम दूसरों के पास है। बट फिर भी कई बार हमारा मन हमें इस तरीके से फँसा लेता है, सपोज़ कोई बड़ी बीमारी ही लग जाए, तो उसको लगेगा वो उस टाइम फँसा हुआ होता है, उस टाइम उसको ग्रैटिट्यूड नहीं निकल रहा होता उससे। देखो पहले से प्रैक्टिस की नहीं है तो नहीं निकलेगा। अगर आप छोटी-छोटी बातों में धन्यवाद की फीलिंग्स है, सही चीज़ों को देखने की फीलिंग्स है, तो ही निकल सकता है। अगर प्रैक्टिस आपने की नहीं है, सिर्फ़ सुना है, हाँ, ये अच्छी भावनाएँ होती हैं, तो फिर वो आपके लिए वर्क नहीं करेंगे। तो इसकी प्रैक्टिस कैसे करी जाए? प्रैक्टिस तो जैसे सारे दिन में आप रात को जब सोएँ उससे पहले आप ये विचार करें कि आज मेरे साथ अच्छा क्या-क्या हुआ। नहीं तो हम अक्सर करके देखते हैं कि जब रात को सोते हैं तो मेरे साथ क्या-क्या बुरा हुआ, हम ये ज़्यादा सोचते हैं। फिर उसके लिए हमारी भावनाएँ कैसी बनती हैं दूसरे व्यक्ति के प्रति। तो हमें यही सोचना है कि आज मेरे साथ अच्छा क्या हुआ और उस चीज़ से मुझे सीख क्या मिली। तभी वो ग्रैटिट्यूड की फीलिंग्स आएँगी कि अरे वाह! ऐसा ना होता तो फिर ऐसे कैसे होता, ये तो बहुत अच्छा हुआ। इट मीन्स मेरे में अभी ये कमी है, तो मुझे तो इस पे काम करना है। मैं तो ये सोच रही थी कि नहीं ये वीकनेस तो मेरी दूर हो गई, ये तो हुई ही नहीं। ये तो कैसे निकल-निकल के आ रही है। तो थैंक यू उस सोल का कि जिसने मुझे सीख दी, समझ दी कि अभी भी बहुत कमी है। तो या कोई भी चीज़ का नुकसान हुआ, अरे! ये चीज़ ऐसे भी तो हो सकती थी, इससे भी ज़्यादा अब थोड़ा-सा आपकी गाड़ी में लग गया, तो आप कहेंगे अरे! इससे भी ज़्यादा एक्सीडेंट हो सकता था, ये तो बहुत कम है। या किसी को आपके द्वारा चोट मिली, तो उसमें उसकी पूरी हेल्प करें, है ना? लेकिन साथ में एक नॉलेज को भी बढ़ाएँ कि नहीं मुझे इतना भी नहीं किसी को हर्ट करना है, हो गया तो उस चीज़ को सँभालो कैसे? वो आत्मा ज़्यादा अगर पैनिक ले रही है, बहुत ज़्यादा दर्द में है, तो उसको भी ये समझ देनी कि बेटा इससे भी तो ज़्यादा हो सकता था ना, लेकिन मैं साथ हूँ, ये तो हमें होगा हमारा कार्मिक जो बीच में आ गया है, लेकिन आप और मैं, हम दोनों मिलके इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे, इसको हल कर निकाल लेंगे। इसके लिए भी हमें यूनिवर्स को थैंक्स बोलना है कि हम एक-दूसरे को इतना समझ रहे हैं इस दर्द में। हम धीरे-धीरे इससे निकल जाएँगे। मेरी जगह कोई और होता, तो क्या होता या मैं ही कुछ और ज़्यादा आपको चोट पहुँचा सकती थी, तो फिर क्या होता? तो कई बार हमें दूसरे को भी समझ देनी होती है। तो फिर वो व्यक्ति का जो दर्द है, वो जो वाइब्रेशंस आ रहे हैं, वो आपके ऊपर ज़्यादा वार नहीं करेंगे। तो आपकी अपनी तो भावना काम कर ही रही है ग्रैटिट्यूड की, लेकिन दूसरे को भी कहीं न कहीं सीख दे रहे हो। तो वो भी व्यक्ति आपको अच्छी ब्लेसिंग्स देगा। उसके अंदर भी वो संस्कार आएँगे कि जास्ती वो हाय-हाय नहीं करेंगे। तो कई बार क्या होता है कि हम भी जीवन में चलते-चलते बहुत आत्माओं को जो हम खुद सीख रहे होते हैं, उनको भी सिखा जाते हैं। तो कुछ आत्माएँ ऐसे सीखती हैं, तो जितना हम स्वयं पॉज़िटिविटी के साथ रहते हैं, हर सिचुएशन को चाहे छोटी है, बड़ी है, पॉज़िटिविटी के साथ जब डील करते हैं, तो लोगों को भी उसका फ़ायदा होता है क्योंकि प्रैक्टिकल सब देखना चाहते हैं। दीदी इसका और क्या फ़ायदा है, अगर ग्रैटिट्यूड का मैं जानना चाहूँगी कि इवन इफ सिचुएशंस आर नॉट फ़ेवरेबल, तो हम उसमें भी कैसे हमेशा ग्रैटिट्यूड रखें? देखिए ग्रैटिट्यूड का जो फ़ायदा होता है सबसे पहले तो मेंटली होता है, मानसिक तौर पर। जब भी कोई चीज़ ऐसी हो गई है
अब आप उसको ठीक नहीं कर सकते। तो नहीं तो क्या होगा, अगर आपने ग्रैटिट्यूड की फीलिंग्स की प्रैक्टिस नहीं की तो मन उसकी गहराई में ज़्यादा जाएगा, नेगेटिविटी में। तो उसको एक ब्रेक मिल जाती है कि आपने उसको रोक दिया, क्योंकि फाइनली एक तरह से एक्सेप्ट कर लिया, तो ज़्यादा उसकी गहराई में नहीं जाएगा, आपके अंदर की नेगेटिविटी और ज़्यादा ट्रिगर नहीं होगी। और मानसिक तौर पर उसी समय बहुत लाइट फील तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, सिचुएशन आपके कंट्रोल में होगी। जो थिंकिंग है, ओवर थिंकिंग जो हो जा रही है, वो भी आपके कंट्रोल में उस समय होगी। तो मानसिक तौर पर आपका जो देखा जाए अपनी इनर जो पावर्स हैं वो भी बहुत उस समय काम करती हैं, कि क्योंकि आपने नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट कर लिया, थैंक यू बोल दिया, अब आपको करना क्या है, तो आपकी सोई हुई जो शक्तियाँ हैं वो भी जागृत हो जाती हैं। दूसरा, इससे आपके स्वास्थ्य को भी लाभ मिलता है, क्योंकि अगर बहुत सारी नेगेटिविटी जब हमारे माइंड पर हावी होती है तो धीरे धीरे आप देखेंगे बीमारियां भी बनने लगती हैं। तो आपका स्वास्थ्य ठीक होता है, आप बहुत इनसाइड लाइट फील करते हो, हर एक के साथ आपके जो रिलेशंस हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि आप किसी की बात को पकड़ के नहीं चल रहे हो ना, और उनके प्रति अच्छे भाव हैं, और बहुत हेल्पफुल भी आप बने रहेंगे। नहीं तो क्या है कि जैसे ही हमें लगा कि इन्होंने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, आपके भाव बदले, धन्यवाद की फीलिंग्स नहीं हुई, तो आप उनसे हट जाएंगे, फिर वो भी आत्मा कुछ ना कुछ सोचती रहेंगी, तो कैसे हम एनर्जी को एक्सचेंज कर रहे हैं, है ना। तो हम हमेशा उनके साथ खड़े रहें, चाहे कोई हमारे साथ नेगेटिव भी कर रहा है, फिर भी अगर आप उनके साथ खड़े हैं तो इससे आपके रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग बनते हैं। नहीं तो ऐसे ही मोड पर रिलेशन जाते भी हैं, अच्छे अच्छे रिलेशन हम खो देते हैं जब हमारे अंदर एक ग्रेटिट्यूड की फीलिंग्स नहीं होती है, बल्कि वो आत्मा आपको सिखा रही है, समझ दे रही है। कभी भी रिलेशन एक जैसा हो ही नहीं सकता। हो सकता है पहले आपने रिलेशन में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली बहुत लेन देन की हो, अब रिलेशन वो कह रहा है कि वो फाइनेंशियली तो वो स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, देखा जाए कि उनकी जो कोर वैल्यूज़ हैं उनको भी निकालने का एक वक्त है कि उसका सपोर्ट करना है, उनकी वो क्वालिटीज़ दिखानी है उनको, कि अब आप और भी बहुत कुछ कर सकते हो, आप मेंटली ग्रोथ करो, सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करो, यहीं तक का आपका जीवन नहीं है, इससे भी आप और आगे बढ़ सकते हैं। तो जहाँ थॉट्स और फीलिंग्स की भी शेयरिंग चलती है, एक है सिर्फ धन की, समय की मैंने शेयरिंग की, लेकिन अगर हम इसकी भी फीलिंग्स करते हैं तो हमारा जो रिलेशन है और स्ट्रॉन्ग होता है, कि अब आपका जीवन ये कह रहा है, लेकिन वो आप तभी दूसरे को कह पाएंगे जब आप स्वयं कर रहे होंगे, तभी अपने उस रिलेशन को, तो उनके अंदर फिर वो ग्रेटिट्यूड की फीलिंग्स ऑटोमेटिकली क्रिएट होगी कि ये रिलेशन मेरा कितना अच्छा है, कि फाइनेंशियली मुझे अपने बराबर लेकर के आए, अपने बराबर पर मुझे रखा, अब मुझे मेंटली भी उतना स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। तो सपोर्ट हम किसी भी तरीके से अपने रिलेशन में करते चले जाएं, हमेशा देने का भाव रहे। तो जब देने का भाव होता है तो दूसरा तो हमें ग्रेटिट्यूड देता ही है कि भाई आपकी वजह से ये, आपकी वजह से, लेकिन आप उसको अपने लिए ना लें। आप कहें कि भगवान ने मुझे इतना कैपेबल बना दिया है, भगवान की बहुत कृपा है कि टाइम टू टाइम जब नेगेटिविटी आती है उसी समय ही मुझे ऐसी क्लिक्स आती हैं कि मेरे अंदर की और सोई हुई शक्तियाँ मेरी जागृत हो जाती हैं। तो ये तो भगवान का दिया हुआ है जो मैं आपके निमित्त हूँ। तो इस तरीके से अपने पर ना लेकर के उसको भी आप यूनिवर्स, भगवान को सौंपते चले जाएँ। तो स्वास्थ्य इससे बहुत अच्छा होता है, रिलेशन बहुत अच्छे होते हैं, मानसिक तौर पर आप बहुत स्ट्रॉन्ग बनते हैं, और आपकी जो आध्यात्मिकता की अगर एक राह है, मार्ग है, तो मैंने देखा जो ग्रैटिट्यूड की फीलिंग्स रखता है वो व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे तक जाता है। वेरी नाइस दीदी। क्योंकि 24 घंटे उसके पास एक ऐसे भाव, पॉजिटिविटी है उसके पास, कभी नेगेटिविटी का वही फ्लो ही नहीं है उसके अंदर से। तो उसमें उसकी बहुत ग्रोथ होती है, क्योंकि सर्कल बड़ा होता चला जाता है, अच्छी ही लेन देन होती है। तो जितना आप ऊपर उठते हैं तो नेगेटिविटी तो धीरे धीरे नीचे रह जाती है, और आप अगर छोटी छोटी बातों को बहुत अपने ऊपर हावी करते हैं, खींचते हैं, ज़्यादा शिकायत करने के संस्कार हैं, तो फिर यूनिवर्स भी देखेगा ये तो कितना भी दे दो इनको तो ये शिकायत ही करते रहते क्यों ना उस बच्चे को दो जो छोटी सी चीज में बहुत खुश है और धन्यवाद कर रहा है और सबको भी दे रहा है, तो भगवान सोचेंगे इन्हीं को ही दे देते हैं। बहुत सुंदर।
तो आज से हम ग्रैटिट्यूड में रहना सीखेंगे हाँ जी, और इसके लिए फिर आप ये कर सकते हैं रहने के लिए कि हम्म रोज़ ना लिस्ट बनाओ कि मेरे पास क्या-क्या अच्छा है हम्म और कल क्या अच्छा हुआ, आज क्या अच्छा हुआ, आने वाले समय में मेरे पास क्या-क्या अच्छा हो सकता है, हम्म उसको भी विज़ुअलाइज़ करो। अच्छा और सुबह उठते ही सोचो कि आज मैं सबसे अच्छा और क्या कर सकती हूँ। मेरे पास भगवान ने मुझे अच्छी एक नींद भी अगर दी है रात को, तो उसके लिए भी ग्रैटिट्यूड कि वाओ! और अगर आपकी जल्दी आँख खुल जाती है, आप सुबह ध्यान कर पाते हैं, तो और दिल से धन्यवाद कि वाओ! कि मैं एक तो टाइम पे उठी और मैं भगवान को याद कर पा रही हूँ, मेरा ध्यान लग पा रहा है ना? या अपने परिवार के लिए आप खाना ही सुबह उठ के बना रहे हैं, तो उसमें भी एक ग्रैटिट्यूड की कि फीलिंग्स हमारे कि पास एक परिवार है। परिवार है कि मैं उनके लिए बना रही हूँ। कई लोग हम्म ऐसे भी हैं कि किसके लिए बनाएँ? कोई हम्म है ही नहीं उनके घर में, सिर्फ़ वो अकेले रह गए सही हैं। बात। कोरोना के टाइम पर अगर देखें हम्म तो एक-एक घर से 3-3 4-4 लोग चले गए। तो हम्म आज वो फ़ील करते हैं ना उस चीज़ को कि हाँ सुबह जी। उनकी मॉर्निंग पहले कैसी थी, आज कैसी है। तो हर चीज़ में जब आपके पास ये दृष्टि आ जाएगी ना अच्छाई को देखने की, तो अपने आप ही आएगा, बट ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के होगी नहीं। मन हमेशा अभाव की बात करता है, प्रभाव की बात करता है, लेकिन आपको ये अपना स्वभाव बनाना पड़ेगा। तो जिस व्यक्ति का ये स्वभाव बन जाता है कृतज्ञ भाव, तो वो हमेशा उसमें से अच्छा ही लेगा। हम्म अगर कोई इवन नेगेटिविटी से व्यवहार कर रहा है और बहुत कुछ बोल रहे हैं, क्रोध में आकर के शब्द भी कुछ ऐसे बोल रहे हैं, तो उसमें भी आप अंदर ही अंदर धन्यवाद करेंगे कि भगवान थैंक यू, आज ये मौका आया है कि इस आत्मा के अंदर जो भी कुछ था आज वो निकल जाए, खत्म हो जाएगा आज। तो ये तो बहुत अच्छा है, कब से इस चीज़ का बोझ लेके चल रही थी। तो थैंक यू जो मुझे निमित्त बनाया कि ये आत्मा अब हल्की हो जाएगी। लेकिन मुझे इसमें नेगेटिव नहीं तड़का डालना है। बहुत सुंदर हाँ, दीदी, उस बहुत ही समय पावरफुल हुँ, एडवाइस की हम इसे फॉलो करेंगे। जी। थैंक यू दीदी। ओम शांति।